जवाबदेही होनी चाहिए। जब वादा किया है तो वादा निभाया गया या नहीं, इसकी भी तो पड़ताल होनी चाहिए ना जनरल यशमोर। धन्यवाद संदीप। पहली बात तो बड़ा अच्छा आपने आज ये इस प्रोग्राम लेके आए हैं इस मुद्दे पर। और वी मस्ट थैंक द एयर चीफ। एक्चुअली बहुत सालों के बाद ऐसे ऑफिसर इतने काबिल, इतने फिजिकली फिट और इतने बात कहने वाले बहुत रेयर हो गए हैं। आज के जिस प्रकार का हमारा सिस्टम है वहाँ बहुत मीक और सबमिसिव होते जा रहे हैं सीनियर लीडरशिप में जब हम पहुंचते हैं। तो जरूरी है कि हम अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को और ब्यूरोक्रेसी को बताएं, क्योंकि वहां डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस सेक्रेटरी भी बैठे थे वहां जहां उन्होंने ये बात कही है। और आपने तेजस का बात किया, मैं अर्जुन टैंक की तरफ आपकी निगाहें, जब हम मिलिट्री स्कूल में गए थे तब सुन रहे थे कि अर्जुन टैंक बनेगा। और 70 का दशक निकल गया, 80 का दशक निकल गया, 90 के दशक में टैंक आने शुरू हुए और आज मुश्किल से हमारे पास 2 रेजिमेंट टैंक की हैं। और क्या हालत है उस टैंक की, हमको अच्छा है बट हम मास में हमने फिर T90 इंपोर्ट करना पड़ा हमारे को। अब लाइट टैंक की बात हो रही है। हमारे पास चाइना के खिलाफ हमारे लाइट टैंक नहीं थे, अब बनाए जा रहे हैं। जबकि हम 10-15 साल पहले कह रहे थे कि इतना माउंटेनियस रीजन जिस देश के पास हो, हमारे पास लाइट टैंक ही नहीं था। हमारा वी डिडंट हैव अ लाइट टैंक। ध्रुव हेलीकॉप्टर 330 हेलीकॉप्टर संदीप हमें ग्राउंड करने पड़े क्योंकि उसके लैंडिंग गियर में या कहीं प्रॉब्लम थी। 2-3 एक्सीडेंट हो गए थे। ये तो ऑप सिंदूर के बाद आर्मी के लिए उन्होंने कहा ठीक है देखी जाएगी, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं इन हेलीकॉप्टर्स को दोबारा, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं थे, हम चीता और चेतक उड़ा रहे थे जो 60 और 70 की टेक्नोलॉजी थी और देश के ऊपर ऐसी विपदा आ गई नहीं थी। नहीं, इसमें एक चीज और तो मैं जोड़ना इसमें चाहूंगा जनरल मोर आपकी इजाजत से। देखिए, जब कोई फौजी देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है उसे हम शहीद कहते हैं, देश पूरा सम्मान देता है। पर बहुत से फौजियों की मौत, और मैं यहां खास एयरफोर्स पायलट्स की बात करना चाहूंगा जो ये फ्लाइंग कॉफिन्स हम मिग्स को कहने लगे, कितने मतलब यंग पायलट्स, फाइटर पायलट्स, उनकी जिंदगी चली गई क्योंकि ये पुराने होते जा रहे हैं। आप जानते हैं जिस स्कूल से मैं आता हूं उस स्कूल में मेरे कोलीग्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स जो एयरफोर्स में गए न जाने कितने जान गंवा चुके हैं, उनका कभी जिक्र नहीं होता। एक छोटी सी खबर आकर बात खत्म हो जाती है। पर वो भी तो इन्हीं बातों से जुड़े हुए हैं ना, जो वादे किए जाते हैं, जो लेटेस्ट फाइटर प्लेन्स चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो नहीं है। वो संदीप आपने बात सही की, लेकिन हमारे मीडिया के पास वक्त का ये बातें जिक्र करने का टीवी के ऊपर। हमारे देश के मानस पर हमारी पार्लियामेंट में कब डिबेट इस चीज के ऊपर होती है? हमारे देश की मतलब जनता फौजी को मर कब गया इस तो चीज मर गया, पर हो गया, एयरक्राफ्ट वो ही ऑप्टिक्स इजेक्टेड ऑप्टिक्स से सेफली, संदीप इवैक्यूएटेड कितना सेफली, बस ज्यादा इतना आ ऑप्टिक्स जाएगा पे या ही जोर है। डाइड। एग्जैक्टली कितने हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, आप सोचो कि एक छोटी सी चीज है। अभी एयर वाइस मार्शल भी यहाँ पर थे। आप हमारे पास फ्रेंच है, हमारे पास रशियन है, हमारे पास अमेरिकन है, हमारे पास ब्रिटिश है और कुछ जहाज ब्राजील वगैरह के भी हैं। 5-6 देशों की जहाज की इन्वेंट्री लेके आप एयरफोर्स चला रहे हो। आप हर एक का रेडियो कम्युनिकेशन अलग है, मेंटेनेंस अलग है, हर एक का ऑप्टिक्स अलग है, हर एक का इंजन अलग है। अब कितनी दुविधा की बात है। 31 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स, 5 या 6 किस्म के अलग अलग देशों का इक्विपमेंट हमारे पास, फाइटिंग इक्विपमेंट हमारे पास है और ट्रांसपोर्ट नहीं नहीं, इक्विपमेंट यहां हमारे पर पास तो है। फौज पर जब जो खर्च किया जाता है फिर वो बताने वाले, फिर मैं वो शब्द इस्तेमाल करूंगा, काला सूट गुलाबी अखबार वाले, फौज पे इतना खर्च क्यों? अग्निवीर योजना ही वो इसलिए आई कि ज्यादा पैसा खर्च ना हो। OROP इतने सालों तक क्यों अटकी रही? पर फौजियों की जब कोई ऑपरेशन सिंदूर आएगा तब पराक्रम की वीर गाथाएं गढ़ी जाएंगी और राजनीतिक फायदा उठाया जाएगा। तब सबको राष्ट्रभक्ति याद आ जाती है, फौजी भी याद आ जाते हैं। और आप देखिए जरा, 84 में सियाचिन हुआ, 99 में कारगिल हुआ, 2020 में 20 में गलवान हुआ और 2000 उसके बाद आप देखो पुलवामा हुआ और अब पहलगाम हो रहा है। हर 5-6 साल के बाद हमारे ऊपर एक बड़ी विपदा आती है और फिर हम जो है इन मुद्दों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर पूरी के पूरा जो है देशभक्ति में और उसके अंदर वो पूरा इशू जो है बस दबते रह जाता है।